एक स्टार लीड थोड़ी चलाता है, तो डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप क्यों बुलाते हैं आप उनको? वो कोई मायने नहीं रखता। No, but I'm saying people talk about it more People बोल because रहे हैं the ना, मैं आपको top बोल रहा two हूँ, मैं people आपसे are बोल रहा हूँ like कि इफ आई हैव लॉन्च्ड 20 आउटसाइड डायरेक्टर्स आर मेंट टू बी कैप्टन्स ऑफ द शिप, yeah. कैप्टन से बड़ी कोई चीज नहीं होती। Agreed. तो फिर आप वो बात क्यों नहीं कर रहे? आप एक्टर की बात कर रहे हो। एक्टर इज नॉट द सोल कंपोनेंट ऑफ अ सक्सेस ऑफ अ फिल्म। तुमको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? ना ना ना, करण जौहर सच्ची में बॉलीवुड के पापा हैं। नहीं मानोगे तो सुनो मेरी बात। एसआर के बॉलीवुड के किंग सलमान खान भाईजान, ऐसे में करण जौहर पापा कैसे हो गए? ये 5 क्वालिटीज होती है जो बाप को डिफाइन करती है, और ये पांचों की पांचों आपको करण जौहर में देखने को मिलेगी, जो साबित करेगी करण जौहर है इंडस्ट्री के पापा। कितना चाहिए था? तो पहली कंडीशन से स्टार्ट करते हैं, वो है पैसा। 1979 में यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन का सेटअप किया। उनके जाने के बाद 2004 से उसकी गद्दी संभाल रहे हैं करण जौहर जी। धर्मा वाईआरएफ के साथ बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस की टॉप की लिस्ट में आता है। हर तीसरी बड़ी बॉलीवुड मूवी धर्मा की। धर्मा ही वो प्रोडक्शन हाउस था जिसने बाहुबली को हिंदी में प्रेजेंट किया और इंडिया को इंडिया की पहली पेन इंडिया मूवी दी, और उसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है करण जौहर को। बिकॉज राणा मतलब अपने भल्लाल देव ने करण को फोन किया कि क्या आप हमारी मूवी को हिंदी में रिलीज करेंगे? करण जौहर ने एसएस राजामौली का नाम सुनते ही हाँ कर दी। Rana had made hello, this is for Rajmouli, and I was like yes. बाहुबली का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि मैं आपको ये बता सकूं कि उनका दिमाग बिजनेस के साथ साथ स्मार्ट सिनेमा को भी पकड़ता है। धर्मा की खुद की मूवीज का एग्जाम्पल मैं तुमको दूंगा नहीं, हर दूसरी तीसरी मूवी उन्हीं की है, पर एक नाम मैं लेना चाहूंगा, वो है ब्रह्मास्त्र। हिंदी की बेस्ट वीएफएक्स वाली मूवी जिसने इंडियन ऑडियंस को कुछ नया देने का ट्राई किया था। मूवी को बनने में 10 साल से ज्यादा का टाइम लगा, पर सर जी ने पूरी तरीके से मूवी को बेक किया। ब्रह्मास्त्र को सपोर्ट करने के पीछे उनका कारण था कि बॉलीवुड में और ज्यादा हाई कॉन्सेप्ट वाली मूवीज बने और बाकी मेकर्स भी इस तरफ आए, पर पहला रिस्क लिया करण जौहर ने। दूसरी कंडीशन आती है दादागिरी। इस शाने से दिखने वाले आदमी को कुछ लोग बॉलीवुड का माफिया बुलाते हैं। आपने कह दिया ये मूवी माफिया है। मुझे डर ना कम से। इसको लेकर कंगना और करण जौहर के बीच काफी लंबा पंगा भी चला था और चल रहा है। और जब भी कोई धर्मा की मूवी किसी दूसरी मूवी के साथ रिलीज होती है तो धर्मा की मूवी को ज्यादा स्क्रीन मिलते हैं, और ये सारी की सारी बातें सामने निकल कर आई जब उनकी मूवी ए दिले मुश्किल और सिवाय एक दिन रिलीज हुई थी। अजय देवगन को कम स्क्रीन से ही काम चलाना पड़ा, जबकि ज्यादा स्क्रीन ले गए अपने करण जौहर जी। फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बच्चे हैं उनको लॉन्च करने का ठेका भी इन्होंने ही ले रखा है। ऐसे में नेपोटिज्म माफिया भी बन गए, काफी सारे रिश्तेदारों को मौका दिया, पर कोई बात नहीं, घर का काम तो बाप ही संभालता है ना। नॉर्मली जब बात आती है तो करण जौहर महिला प्रधानता को सपोर्ट करते हैं, पर वो अपनी बात कहने और सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लोगों से डरते भी नहीं है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी मूवीज की तारीफ करना मतलब तुम टॉक्सिक हो, तुमको औरतों की इज्जत करना नहीं आती। पर सर जी ने सबके सामने बोला कि एनिमल उनकी फेवरेट मूवीज में आती है, कबीर सिंह भी उनकी फेवरेट मूवीज में आती है। डरते नहीं है, दादागिरी है पूरी की पूरी। कोई बोलता होगा तो बोलता रहेगा, अपन तो वही बोलेंगे जो अपन को पसंद है। और काफी स्मार्ट तरीके से बाकी इंडस्ट्री के लोगों का भी ध्यान रखते हैं और टाइम टाइम पे उनकी तारीफ भी करते रहते हैं। I spoke to Karan after he watched Avisham. He loved it. So he called after watching. He called me after watching Trans and complaining. Very sweet and अपने काम में एक्सपर्ट। एज ए डायरेक्टर उनकी स्टार्ट काफी अंडरडॉग टाइप रही थी। उनके पापा को लगता था कि क्या ही कर लेगा, पैसा बर्बाद कर रहा है। पर 1998 में पहली मूवी आई एसआरके के साथ कुछ कुछ होता है, जो कि इंडियन सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क मूवी बनकर सामने आई। 2001 कभी खुशी कभी गम सुपर हिट, 2006 कभी अलविदा ना कहना सुपर हिट, और इन मूवीज के साथ लव स्टोरी और फैमिली ड्रामा में खुद को साबित कर दिया। फिर थोड़ी डिफरेंट जोनरा की और डार्क मूवी लेके आए 2010 में माय नेम इज खान सुपर हिट, 2012 स्टूडेंट ऑफ द ईयर सुपर हिट, 2016 ए दिले मुश्किल सुपर हिट। अब फिर लोगों के मन में डाउट आया और खुद के मन में भी डाउट आया कि ओल्ड स्कूल वाली मूवीज नहीं चलेगी, पुरानी लव स्टोरीज अब नहीं चलेगी, पर 2023 में मूवी लेके आए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी सुपर हिट। 1998 में फर्स्ट मूवी से लेकर आज तक 7 मूवीज करी है और सातों की सातों सुपर हिट, बॉक्स ऑफिस पे भी और क्रिटिकली भी। मूवीज के अलावा बात करें तो नेटफ्लिक्स के लिए लस्ट स्टोरी का सबसे फेमस वाला एपिसोड कियारा आडवाणी वाला समझ गए होगे तुम, इन्होंने ही डायरेक्ट किया था। ओहो लाला, 100% ट्रैक रिकॉर्ड, वो भी डायरेक्टर के काम में। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि करण जौहर जी अपने काम में तो एक्सपर्ट है, टाइम के साथ रिलेवेंट भी। पॉपुलर पहली मूवी 1998 में आई, पर उनको पॉपुलैरिटी मिली टीवी पे आने से। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार डायरेक्टर है जिनको लोग घर घर में जानते हैं। खुद को ये एक ब्रांड बना दिया जिसकी शुरुआत हुई 2004 में जब टीवी पे कॉफी विद करण स्टार्ट हुआ। अब तक 8 सीजन आ चुके हैं। जब जब टीवी पे वो शो आता है पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाता है, चाहे उसका रीजन शो के दौरान पूछे के अटपटे सवाल ही क्यों ना हो। वैसे पर्सनली भी मैं इस शो का काफी बड़ा फैन हूँ, मतलब मेरे को बड़े घरों वाली इंग्लिश सिखा के चला जाता है। हुक्कप भी मैंने यहीं से सीखा कि क्या मतलब होता है, ओनली मतलब सीखा सर जी। कॉफी पीना भी यहीं से सीखा मैंने, उससे पहले तो दूध ही पी रहे थे हम। इसके अलावा भी काफी सारे अलग अलग टीवी शोज, रियलिटी शोज उन्होंने जज किए। तो 5 बड़े सुपरस्टार्स के अलावा सबसे पॉपुलर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में आते हैं। मोस्ट हेटेड, बॉलीवुड में कुछ भी पंगा हो करण जौहर को पकड़ लो, हर बात में ट्रोल, कपड़े से लेकर नाचने गाने बोलने। कई मेंबर्स का तो घर ही उनके पीछे चल रहा है।
जितने भी नेपो किड्स को लॉन्च किया है उनमें से आलिया को छोड़ दें तो बाकी सबकी एक्टिंग ने पानी मांग लिया, जिसे लेनी हो गई करण जौहर जी की कि साहब आप बाहर वालों को मौका नहीं देते, खुद के घर वालों को ही लॉन्च करते रहते हो। तो इसमें करण जौहर जी बोलते हैं कि डायरेक्टर्स तो यार मैं नए नए लॉन्च करता रहता हूँ, उनकी तो तुम बात करते नहीं, एक्टर्स मैंने अपने घर वाले उठा लिए तो कोई बुरी बात है क्या? नहीं ना, कोई बुरी बात नहीं है सर, अपनी मन की करो आप, ऐसा आपका। बॉलीवुड के मोस्ट पावरफुल और पॉपुलर लोगों की लिस्ट में टॉप पे आते हैं, हर लैंग्वेज की मूवीज को अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा हिंदी मूवीज को पुश करते रहते हैं। एंड ऑफ द डे बिजनेसमैन है तो पैसा कमाना भी इनका काम है। आप अगर जानवी और सारा अनन्या की बात करोगे तो लक्ष्य लालवानी का लॉन्च हुआ है किल में, 52 करोड़ रुपी फिल्म वाज मेड ऑन अ फिल्म इंटायरली ऑन हिज शोल्डर्स। ही इज एन आउटसाइडर, मैं उसको कहीं से नहीं जानता। करण जौहर को लेकर लोगों के मिक्स्ड व्यूज है, बाकी तुम बताओ तुमको क्या लगता है करण जौहर के बारे में कमेंट सेक्शन में। और अगर तुमको लगा कि लाला काफी सॉलिड वीडियो था तो ये दोनों वीडियो भी चेकआउट कर लो, यूट्यूब ने खुद तुम्हारी पसंद के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया है। बाकी बाय बाय।